ओके, लेट्स बिगिन विथ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ये ऑर्गेनाइजिंग का अगर हम कहें तो आपका सेकेंड पार्ट जो है वो अभी हम कंप्लीट करते हैं। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी अगर हम देखें तो अथॉरिटी से समझ में क्या आता है? पहली चीज़, अगर डेलीगेशन देख रहे हैं यानी हम किसी को क्या कर रहे हैं? दे रहे हैं। और दे क्या रहे हैं? अथॉरिटी। अथॉरिटी देगा कौन? जिसके पास खुद होगी, खुद अथॉरिटी है, तो उसका एक पार्ट एंड पार्सल हम क्या कर सकते हैं? किसी को हम ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम अथॉरिटी को ट्रांसफर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली एक सुपीरियर पर्सन होगा जो अपने किसी को क्या कर रहा होगा? सबऑर्डिनेट को ट्रांसफर कर रहा होगा। एक बंदा हम कह सकते हैं सबऑर्डिनेट है, वो क्या अपने सुपीरियर को कभी अथॉरिटी ट्रांसफर कर सकता है? कभी भी नहीं कर सकता। तो यानी हम कह सकते हैं कि टॉप से ये लोअर लेवल पे जो सीक्वेंस है वो टॉप टू लोअर जा रहा होगा। तो डेलीगेशन रेफर्स टू डाउनवर्ड ट्रांसफर, यानी हम ऊपर से क्या कर रहे हैं? नीचे ट्रांसफर कर रहे हैं। किस चीज़ का कर रहे हैं? अथॉरिटी का हम ट्रांसफर कर रहे हैं, यानी पास का हम ट्रांसफर कर रहे हैं। अब पास अगर हम ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग हम क्या दे रहे होंगे? कुछ ना कुछ हम रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे होंगे, क्योंकि एक्सेसिव ऑफ पावर जब हम दे देते हैं तो वो दिमाग खराब करता है और मिसयूज ऑफ पावर होता है। अगर हमने पावर नहीं दिया है और एक्सेसिव वर्क दे दिया है यानी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी है तो क्या होगा? आपका काम कभी भी हो नहीं पाएगा। तो हम इसीलिए एक बैलेंस लेके चलते हैं दोनों के बीच में। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? आपका डेलीगेशन कर रहे होते हैं। Delegation is entrustment of responsibility and authority to another and the creation of accountability for the performance। अब यहाँ पे तीन अगर हम कहें तो डेलीगेशन का तीन सेगमेंट्स आ गया, जिसमें आपका पहला आया अथॉरिटी, सेकेंड आया रिस्पॉन्सिबिलिटी और थर्ड आया आपका क्या? अकाउंटेबिलिटी। यानी अथॉरिटी आपने अथॉरिटी क्या करी? ट्रांसफर करी। आपने अथॉरिटी दी सामने वाले को, उसके रिगार्डिंग आपने क्या दी? रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि हाँ ये काम तुम्हारा होना चाहिए, इसके लिए पास दिए हैं तुम्हें, जो भी डिसीजन मेकिंग पास है वो तुम्हारे पास रहेंगे। अब वो जो डिसीजन मेकिंग पास दिया है उसके रिगार्डिंग सामने वाले की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसमें उसकी अकाउंटेबिलिटी जनरेट हो जाती है, यानी एक आंसरेबिलिटी जनरेट हो जाती है कि हम आंसर देंगे। जो सिचुएशन है, जो भी जैसी भी है, हम उसकी रिपोर्टिंग रिलेशनशिप एक इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे होते हैं। यहाँ पे फिर आते हैं डेफिनेशन, एक सिंपल सी, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मियरली मीन्स द ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटी टू द सबऑर्डिनेट्स, यानी हम ट्रांसफर डाउनवर्ड करें तो डाउनवर्ड में हमेशा हमारे सबऑर्डिनेट्स रहते हैं। एलिमेंट्स आते हैं, फर्स्ट इज योर अथॉरिटी। अथॉरिटी रेफर्स टू राइट टू टेक डिसीजन इनहेरेंट इन अ मैनेजरियल पोजीशन, यानी हम क्या कर रहे हैं? एक पावर दे रहे हैं। पावर किस चीज़ का हम पावर दे रहे हैं? कोई भी डिसीजन मेकिंग पावर दे रहे हैं कि ऐसा सिनेरियो अगर आपके पास होता है तो यू हैव द राइट टू टेक डिसीजंस रिगार्डिंग दीज सब्जेक्ट मैटर्स। फिर आते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी हम जो पावर दिए हैं वो दिए किसके रिगार्डिंग है? वो दिए इसी के रिगार्डिंग है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है? जो काम दिया है, जो ऑब्लिगेशन दिया है, उसके रिगार्डिंग हम क्या दे रहे हैं? सामने वाले को अथॉरिटी दे रहे हैं। तो यहाँ नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स दोज ऑब्लिगेशंस विच यू हैव ट्रांसफर्ड, कि ये काम हो जाना चाहिए। अब जो ये काम हो जाना चाहिए उसके रिगार्डिंग आपको मिलती है एक अकाउंटेबिलिटी, यानी आप आंसरेबल होते हो। काम हुआ है या नहीं हुआ है उसके लिए आप क्या हो? आंसरेबल हो। एक रिपोर्टिंग रिलेशनशिप हम यहाँ स्टैब्लिश कर रहे होते हैं। Now, difference between authority, responsibility and accountability, कर लोगे खुद से कि कराऊं? हो जाएगा। फिर आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन। पहला है इफेक्टिव मैनेजमेंट। इफेक्टिव मैनेजमेंट की अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर आपने प्रॉपरली डेलीगेट कर रखा है, बाइफिकेट कर रखा है कामों को, उसके रिगार्डिंग आपने अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी जनरेट करा रखी है तो आपका आराम से मैनेजमेंट बहुत प्रॉपरली हो जाएगा। फिर आते हैं एम्प्लॉय का डेवलपमेंट। यहाँ पे एम्प्लॉय डेवलपमेंट कैसे होता है? क्योंकि आपने अथॉरिटी दी है, मीन्स यू हैव गिवन द पास दिए हैं तो उसके ऊपर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि हमें क्या करना है। ये जो पास मिले हैं तो जो काम मिला है उसको बहुत प्रॉपरली हमें करना है। तो जैसे ही वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप होती है, पर्सनल डेवलपमेंट भी सामने वाले का हो रहा होता है। एक हम सामने वाले को कह रहे हैं जैसा हमने कहा वैसा का वैसा ही करो, एक हमने कहा कि अपना बुद्धि विवेक यूज करके आप क्या कर लीजिए? डिसीजन ले लीजिए, ठीक है? तो जहां बुद्धि विवेक यूज कर रहा है तो उसका पर्सनल डेवलपमेंट हो रहा होगा, तो एम्प्लॉय का डेवलपमेंट यहां से हो रहा होता है। फिर आता है मोटिवेशन, बिकॉज वी आर ट्रस्टिंग हिम।
है ना, किसी ना किसी में अगर हम पावर दे रहे हैं, हम अथॉरिटी दे रहे हैं, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज किसी और को हम दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सामने वाला मोटिवेटेड रहता है कि समवन इज ट्रस्टिंग मी, माय सुपीरियर इज ट्रस्टिंग मी, दैट्स व्हाई आई हैव टू डू दिस। मतलब जो भी काम मिला है, जो भी टास्क मिला है, वो अपने हिसाब से बेस्ट परफॉर्म करके देगा, तो वो मोटिवेटेड रहता है। फिर आता है सब कुछ मोटिवेटेड अच्छा रहेगा तो अपने आप ग्रोथ ऑर्गेनाइजेशन की आराम से हो सकेगी। आराम से इसलिए हो सकेगी क्योंकि आपने क्या करा है, ये जो चीज़ें ट्रांसफ़र कर रहे हो कहीं ना कहीं आप डिसेंट्रलाइजेशन कर रहे हो। आगे आएगा सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, तो ये पार्ट है किसका, डिसेंट्रलाइजेशन का। तो जब भी आपको ग्रो करना होगा, एक सिंपल सी चीज़ है, एक बंदा काम नहीं कर सकता, तो आप चीज़ें बांट रहे हैं, और जब आप चीज़ें बांट रहे हैं तो वो क्या हो गया, आपकी ग्रोथ को जितना ग्रो करना है उतना कर सकते हैं, क्योंकि एन नंबर ऑफ पीपल आप ऐड कर सकते हैं और उनको इसी तरह से अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी यू कैन ट्रांसफ़र, और इस तरीके से आप ट्रांसफ़र करोगे तो आपका काम आराम से हो जाएगा। नाउ बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की, मैनेजमेंट हायरार्की अगर हम बना रहे हैं, किसी भी लेवल्स बना रहे हैं, तो वो लेवल्स बनते ही ऐसे हैं जिसमें हम कुछ ना कुछ ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। उसी हिसाब से अथॉरिटी जाएगी, उसी हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटी जाएगी, और जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके लिए आंसरेबल हो यानी अकाउंटेबिलिटी जनरेट हो जाएगी। फिर आते हैं बेटर कोऑर्डिनेशन। ये तीनों अगर प्रॉपर वे में चल रहा है तो सबको पता होगा उसके पास क्या पास हैं, क्या ड्यूटीज़ हैं और किस चीज़ के लिए वो अकाउंटेबल है। तो ये सारी चीज़ें उसको सामने वाले को पता है, तो वो क्या होगा, उसी की रिपोर्टिंग करेगा, और जब उसी की रिपोर्टिंग करेगा तो कोऑर्डिनेशन बहुत प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन में चल पाएगा। नाउ कमिंग टू डिसेंट्रलाइजेशन। अब डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, जब भी हम पास की अगर हम बात करें तो एक सेंट्रल लेवल पे पास होते हैं। अब यही पास को हम क्या कर रहे हैं, बांट रहे हैं। जो हमने अथॉरिटी में जब हम डेलीगेट कर रहे थे, डेलीगेशन का जो प्रोसेस कर रहे थे, वो हम कर रहे थे, वो हम कहीं ना कहीं क्या कर रहे थे, डिसेंट्रलाइजेशन कर रहे थे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो भी सेंट्रल में पास हैं, अथॉरिटी जिसको हम कह रहे हैं, उसको हम अकॉर्डिंग टू रिस्पॉन्सिबिलिटी हम बांटते जाते हैं, और जब हम बांटते जाते हैं तो उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। तो डिसेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी थ्रू आउट ऑल द लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी हम क्या कर रहे हैं, डाउनवर्ड शिफ्ट कर रहे हैं, नीचे के लेवल्स में हम क्या कर रहे हैं, बांट रहे हैं। अब सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन में रिलेशन क्या निकलता है, तो अगर हम सेंट्रलाइजेशन की बात करें तो सेंट्रलाइजेशन मीन्स कि पास क्या है, कॉन्क्रीट वे में एकदम पास में है, यानी हमने बांटा नहीं है, ठीक है, तो दैट इज सेंट्रलाइजेशन। अल्टीमेटली अगर हम देखें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो सेंट्रल में पार होते, कितना भी तुम डिसेंट्रलाइजेशन कर दो, सेंट्रलाइज्ड रहता ही है। तो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें तो डिसेंट्रलाइजेशन प्लस सेंट्रलाइजेशन एक बैलेंस के फॉर्म में चलता है। अब हम ये बांटते कैसे, डिसेंट्रलाइज कैसे करते हैं, सेंट्रलाइज तो है ही, डिसेंट्रलाइजेशन अकॉर्डिंग टू अगर साइज है या अकॉर्डिंग टू नेचर है, हम जिस हिसाब से हमारी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम क्या करते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं। बट अल्टीमेटली जो पार होता है वो किसके पास होता है, सेंट्रल लेवल पे पार होता है, यानी सेंट्रलाइज पार होता ही है। तो यहां पे आते हैं, यहाँ पे एन ऑर्गेनाइजेशन इज सेंट्रलाइज्ड व्हेन डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज रिटेन्ड बाय द हायर मैनेजमेंट, यानी हायर मैनेजमेंट के पास सारी पास है, तो वो सेंट्रलाइज फॉर्म है। वेयर एज डिसेंट्रलाइज कब होगी, जब हम डेलीगेट करते हैं टू द लोवेस्ट लेवल, तो हम डिसेंट्रलाइज करेंगे। अब एक्सटेंट ऑफ सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन किस पे डिपेंडेंट होता है, कॉम्प्लेक्सिटी या फिर साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसा भी है उस पर हम सेंट्रलाइज करेंगे या डिसेंट्रलाइज करेंगे एज पर रिक्वायरमेंट। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन को एग्जिस्ट करता है, यानी हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि ये ऑर्गेनाइजेशन टोटली सेंट्रलाइज्ड फॉर्म में है या ये ऑर्गेनाइजेशन टोटली डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म में है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में एक बंदा तो होगा नहीं, एक ही बंदा है और वो पूरा काम कर रहा है। यानी अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप कहें, उसमें भी उसने किसी को कोई काम नहीं बोला है ना, मौन रह के सारा काम खुद ही कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि सेंट्रल अथॉरिटी है। वरना तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप किसी ना किसी को वर्कर्स रखे होंगे, कुछ ना कुछ रखा, और जैसे ही आपने वर्कर्स को कोई भी डिसीजन मेकिंग पार्ट दिया तो वो डिसेंट्रलाइजेशन का फॉर्म हो गया। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में दोनों ही को एग्जिस्ट कर रहा होता है। एज ए साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ग्रो डिसेंट्रलाइजेशन इंक्रीजेस, जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन का साइज बढ़ता जाएगा डिसेंट्रलाइजेशन ऑटोमेटिकली बढ़ता जाएगा, क्योंकि हम सामने वाले को क्या कहेंगे कि ये काम तुम्हें करना है और ये काम तुम्हें करना है, तो ऑब्वियसली उसके रिगार्डिंग उसको अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं तो अथॉरिटी भी हम दे ही रहे होंगे, है ना, और अथॉरिटी दे रहे हैं तो वो डिसेंट्रलाइज का डेलीगेशन का प्रोसेस हुआ, डेलीगेशन का प्रोसेस हुआ, दैट मीन्स डिसेंट्रलाइजेशन आपका हो रहा है।
ना इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, तो पहला आता है डेवलप्स इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट्स। एक इनिशिएटिव लेने की हैबिट पड़ती है। क्यों हैबिट पड़ती है? क्योंकि सामने वाला एक प्लेटर में आपको सर्व करके नहीं दे रहा है, आपको जो काम मिला है उसके रिगार्डिंग डिसीजन भी तुम्हें लेना है, काम भी तुम्ही को करना है, और उसके रिगार्डिंग अगर गड़बड़ होगा तो आंसरेबिलिटी भी तुम्हारी बनती है। तो इनिशिएटिव लेने की एक जो हम लोग प्लानिंग करते थे और तुरंत थोप देते थे कि जैसा कहा वैसा ही करना है, वैसा नहीं होता है। यहाँ पे जैसे ही आपने डिसेंट्रलाइजेशन किया है तो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी आपने किसी और को ट्रांसफर की और सामने वाला डिसीजन ले रहा होगा तो यानी उसका इनिशिएटिव सामने आ रहा होगा। फिर आते हैं डेवलप्स मैनेजरियल टैलेंट फॉर द फ्यूचर। ऑटोमेटिकली एक पर्सनल कैपेसिटी सामने वाले की डेवलप हो रही होती है, बार बार वो डिसीजंस ले रहा है और सही जा रहे हैं तो एक फ्यूचर के लिए अच्छी ग्रोथ उसकी होगी। और गलत भी डिसीजन लिया है तो ना गलती होने के भी 100 तरीके उसको पता चल जाएंगे कि हाँ ऐसा काम करेंगे तो ये गलत ही जाने वाला है। नाउ क्विक डिसीजन मेकिंग, हर चीज़ सेंट्रल फॉर्म में रखेंगे तो डिसीजंस आपके जल्दी नहीं हो पाएंगे। डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म रखेंगे तो ऑब्वियसली डिसीजंस उसके पास थोड़ा सा काम है, उसी के रिगार्डिंग थोड़ी सी अथॉरिटी मिली, आराम से वो डिसीजन लेके अपना काम कर लेगा। फिर आता है रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट। ऑब्वियसली टॉप मैनेजमेंट फिर कोर एरियाज पे कॉन्सेंट्रेट कर सकता है। फैसिलिटेट्स ग्रोथ, जब हम डिसेंट्रलाइज फॉर्म में करेंगे तो जितनी ग्रो करना चाहें उतना कर सकते हैं, क्योंकि हम एन नंबर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ऐड करते जाएंगे और उनको ये ट्रांसफ़र करते जाएंगे। फिर बेटर कंट्रोल, इससे ऑर्गेनाइजेशन में हम आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये चैप्टर होता है आपका फिनिश यहाँ पे। यू वेलकम। द एंड फ्रॉम माई साइड।